दोस्तों, आप चाहे किसी भी परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहे हो, ऊपर वाले का नाम लेते रहिए, क्योंकि उनसे ज्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। ऊपर वाले की मर्जी के बिना एक तिनका भी नहीं हिलता। हम इंसान तो कठपुतली हैं जो अपना अपना रोल अदा करने आते हैं और एक दिन इस दुनिया को अलविदा कह के चले जाते हैं। रह जाती है तो हमारी जिंदगी की कहानियां, जिनमें से कई ऐसी कहानियां हमने सुनी हैं जिन्हें सुनकर अपने आप ही आंखों से आंसू छलक जाते हैं। आज हम आपको दो बच्चों की ऐसी ही कहानियां सुनाने वाले हैं जिन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनने के बाद जिंदगी में और कुछ सुनने या समझने की जरूरत नहीं है। आज की ये वीडियो बहुत इमोशनल होने वाली है, इसलिए इसमें अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आपने आज की वीडियो मिस कर दी तो आप जिंदगी में बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। दोस्तों, हमारी नजर में इंसान कुछ और नहीं बल्कि भावनाओं से बना एक मिट्टी का पुतला है, क्योंकि हमारी भावनाएं ही तय करती हैं कि हम किस तरह के इंसान हैं। हाँ, वो बात अलग है कि कई लोग रोने वाले इंसान को कमजोर समझ लेते हैं और हर समय हंसने वाले इंसान को ताकतवर। लेकिन कई बार जिसके चेहरे पर हर वक्त हंसी रहती है उसका दिल सबसे ज्यादा रोता है। लेकिन जब हम छोटे होते हैं तो हमारे चेहरे की हंसी बिल्कुल असली होती है और उनके द्वारा कहा गया हर एक शब्द पूरी ईमानदारी और सच्चाई से कहा जाता है। और हमारी पहली कहानी भी 4 साल के ऐसे ही छोटे बच्चे की है जिसका नाम नोलन था। अब 4 साल की उम्र के बच्चों के बारे में तो आप जानते ही हैं कि कैसे वो दुनिया को अपने हिसाब से चलाते हैं और जो मर्जी में आता है वो करते हैं। इसलिए उनकी शैतानियों में भी मासूमियत ही झलकती है और बच्चों के ही हंसते खेलते चेहरे को देखकर उनके माँ बाप को जन्नत का एहसास होता है। लेकिन अपने बच्चों की खुशी में खुश होने वाले माँ बाप के लिए सबसे दुखद पल वो होता है जब उन्हें ये पता चलता है कि उनका बच्चा बीमार है। नोलन के माँ बाप के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब ये बीमार पड़ा तो उन्हें ऐसा लगा कि इसे नॉर्मल सर्दी जुकाम है जो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे हालात बिगड़ते रहे और किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिसे वो नॉर्मल मौसम का असर समझ रहे हैं, वो नोलन की जिंदगी का सबसे कठिन दौर है, जिससे निकल पाना इस छोटी सी जान के लिए आसान नहीं था। कुछ दिनों तक तो नॉर्मल दवाई चलती रही, लेकिन जब बच्चे को आराम नहीं हुआ तो चेकअप कराया गया, जिसमें जो चीज सामने आई उसे सुनने के बाद नोलन के माँ बाप के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो जिसे नॉर्मल जुकाम बुखार समझ रहे थे वो असल में खतरनाक कैंसर था। बच्चे के शरीर का कैंसर बहुत ही तेजी से फैल रहा था, जिसके बारे में सुनकर उसके माँ बाप से ये सहा नहीं गया और दोनों ही अस्पताल में बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो कुछ पल के लिए उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बच्चा इतनी बड़ी मुसीबत से जूझ रहा है। जब नोलन के माता पिता ने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने साफ कह दिया कि इसे ऑपरेट करना पड़ेगा, वरना मामला हमारे हाथ से निकल जाएगा। लेकिन ऑपरेशन के बाद भी ये बच पाएगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब बच्चे के माँ बाप के पास कोई चारा भी नहीं था। उन्होंने जैसे तैसे पैसों का इंतजाम किया और ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से राजी हो गए, सिर्फ इसी उम्मीद में कि अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा तो उन्हें उनके जिगर का टुकड़ा वापस से मिल जाएगा। जब ऑपरेशन हुआ तो नोलन पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। वो था तो हॉस्पिटल में, लेकिन उसका चेहरा वापस से खिल उठा था और उसके शरीर की तकलीफ कम हो गई थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था और बच्चे को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही थी। लेकिन अचानक से ही एक दिन वापस से उसकी तबीयत खराब हो गई और इस बार हालत पहले से भी ज्यादा खराब थी। जब डॉक्टरों ने पूरा चेकअप किया तो पता चला कि नोलन के लंग्स में कैंसर ने अपनी पूरी पकड़ बना ली है। डॉक्टरों ने बात इस बार साफ कह दी थी कि नोलन को अब ऑपरेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस भयानक तरीके से कैंसर फैला है उसके ऑपरेशन के लिए बच्चा पूरी तरह से विकसित नहीं है। इस छोटे से उम्र में इतना बड़ा ऑपरेशन इस बच्चे का शरीर झेल नहीं पाएगा, इसलिए ये बच्चा इस बीमारी के साथ जितने भी दिन जिंदा है ये इसके आखिरी दिन है। जब नोलन के माता पिता ने ये सारी बात सुनी तो मानो उनकी पूरी दुनिया एक ही झटके में उजड़ गई। माँ का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने मिलकर ये फैसला किया कि उनके बच्चे के पास जितने भी दिन बाकी हैं वो उसे दुनिया की सारी खुशियां देंगे, उसका हर एक पल यादगार बना देंगे, ताकि जब वो इस दुनिया से जाए तो उसके चेहरे पर मुस्कान हो। नोलन के माता पिता सारा वक्त उसके साथ रहते थे। उन सब जगहों पर घूमने गए जहां नोलन जाना चाहता था, यानी कि हर तरह से इस 4 साल के बच्चे को ये एहसास दिलाते थे कि उसके माता पिता हर घड़ी हर वक्त उसके साथ हैं। हालांकि मन ही मन उनके अंदर एक उम्मीद थी कि शायद उनका बच्चा जी जाएगा और इसी उम्मीद में वो हर रोज ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि बस मेरे बच्चे को बचा लो। पर एक दिन जब नोलन अपने घर पे खेल रहा था उसकी मां नहाने चली गई, पर जब वो नहाकर वापस आई तो पता चला कि नोलन पूरी तरह से बेहोश हो गया है और उसका शरीर किसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। अपने बच्चे की यह हालत देखकर उसकी मां समझ गई थी कि अब वो अपने बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए खो चुकी हैं। इस चीज का एहसास होते ही वो जोर जोर से रोने लगी और अपनी माँ के रोने की आवाज सुनकर नोलन उठकर बैठ गया। और जानते हैं दोस्तों उसने क्या कहा? उसने अपनी माँ से कहा कि वो अपनी माँ को बहुत प्यार करता है। दोस्तों, ये शब्द भले ही छोटे से थे लेकिन इसकी गहराई बहुत बड़ी थी और अपने मरते हुए बच्चे के मुंह से प्यार के ये शब्द सुनना किसी माँ के लिए एक अलग ही एहसास था, क्योंकि जब नोलन ने ये शब्द बोला तो वो दोबारा से सो गया और उसके बाद वो कभी नहीं उठा। 4 साल की उम्र में जिंदगी और मौत से लड़ते लड़ते आखिर नोलन हार गया और कैंसर जीत गया, लेकिन फिर भी उसने जीतने का जज्बा नहीं छोड़ा था। तभी तो मरते मरते वो अपने माँ बाप से पहले ही कह चुका था कि मेरे अंतिम संस्कार में कोई भी रोएगा नहीं,
जो भी आएगा वो अपने हंसते हुए चेहरे के साथ आएगा, और ठीक ऐसा ही हुआ भी। और हंसते हंसते सभी ने बहादुर नोलन को अलविदा कह दिया। दोस्तों, हमारी दूसरी कहानी इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली है। चाइना में रहने वाला लियान योई नाम का बच्चा केवल 11 साल का था जब ब्रेन कैंसर की वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन उसके मरने के बाद हॉस्पिटल का नजारा आप देख सकते हैं कि कैसे डॉक्टर उसके मृत शरीर के सामने सर झुकाए खड़े हैं। आप सोच रहे होंगे कि भला इस बच्चे ने ऐसा क्या किया है कि डॉक्टर्स उसे श्रद्धांजलि दे रहे हैं। असल में दोस्तों, जब लियान योई को ब्रेन कैंसर हुआ तो ये सिर में दर्द की शिकायत लेकर अपने माँ बाप के पास जाते हैं। और जैसा कि हर बड़ी बीमारी में लोगों को शुरुआत में यही लगता है कि नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा, ठीक वैसा ही इस केस में भी इनके माँ बाप को लगा कि कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सर दर्द है जो आंखों की कमजोरी की वजह से भी कई बार बच्चों को हो जाता है। पर जब ये दर्द कुछ ज्यादा ही बढ़ गया तो लियान योई को डॉक्टर के पास ले जाया गया। पर जब रिपोर्ट आई तो हर कोई हैरत में पड़ गया ये सोच के कि केवल 11 साल के बच्चे को ब्रेन कैंसर जैसी बड़ी बीमारी कैसे हो सकती है। लियान योई का कैंसर चौथी स्टेज पर पहुंच गया था, यानी कि उसके बचने की कोई भी संभावना नहीं थी। जब इस बारे में बच्चे और उसके परिवार वालों को पता चला तो आप समझ सकते हैं कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, खासकर उस बच्चे के ऊपर जिसे ये पता चल गया था कि आने वाले समय में वो मरने वाला है। पर वाकई में ये बच्चा सबसे अलग था। अपनी बीमारी के बारे में पता लगने के बाद लियान योई ने अपनी मां को गले लगाकर एक ऐसी चीज कही जो हम किसी 11 साल के बच्चे से तो उम्मीद नहीं कर सकते हैं। बच्चे ने कहा कि मां, मैं तो इस दुनिया से जा रहा हूं, लेकिन मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। दूसरे बच्चों के रूप में आप मुझे पाओगे, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे शरीर के जितने भी हिस्से पूरी तरह से काम कर रहे हैं वो उन जरूरतमंद बच्चों को मिल जाए जिन्हें इनकी जरूरत है। अपने छोटे से बच्चे के मुंह से बात सुनकर लियान योई की मां की आंखों से आंसू निकल आए, पर वो अपने मरते हुए बच्चे की बात को टाल भी नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने डॉक्टर से अपने बच्चे के बॉडी पार्ट्स के डोनेशन की बात कही, जिसे सुनकर डॉक्टर भी हैरान रह गए कि पढ़े लिखे समझदार लोग जब किसी बीमारी से मरते हैं तो इस तरह का ख्याल तो उनके मन में भी नहीं आता, लेकिन एक छोटे से बच्चे के मन में ऐसी बात आना कोई मामूली चीज नहीं है। इसी वजह से सभी डॉक्टरों ने अपने हॉस्पिटल में मरने वाले लियान योई को सिर झुकाकर श्रद्धांजलि दी। ये बच्चा तो आज हमारे बीच नहीं रहा, लेकिन उसने हम सभी को ये सिखा दिया कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, दूसरों के लिए जीने वाला इंसान ही असल मायनों में इंसान होता है। क्योंकि इंसान और जानवरों में सिर्फ एक ही फर्क होता है, और वो है हमारी इंसानियत का। हम दूसरे इंसानों के प्रति दया भावना दिखाते हैं, और यही चीज हमें बाकी जीवों से अलग बनाती है। लेकिन बीते कुछ समय से इंसानों की इंसानियत मर सी गई है। अधिकतर लोग सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ में आकर अपने बारे में सोचने लगे हैं। ऐसे में अगर कोई छोटा सा बच्चा मरते मरते भी दूसरों के बारे में सोच रहा है तो इससे ये बात तो तय है कि इस कलयुग के जमाने में भी इंसानियत अभी मरा नहीं है। हाँ, कुछ लोग अपनी राहों से भटक जरूर गए हैं, लेकिन आज भी ऐसे लोग जिंदा हैं जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं, ठीक लियान योई की तरह। हमारे लिए तो ये बच्चा मसीहा है। आपका इस बच्चे के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।